अच्छा जी, hello everyone, this is Rizwan Razi here. Today our topic is from chapter number 6, new book, first year Paktha, as you know. हमारे सीरीज लेक्चर चल रहे हैं, उसमें 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 6.2। जिन बच्चों ने मेरा पीछे, अगर कोई बच्चा इस लेक्चर में साथ जुड़ा हुआ है तो पीछे वाले लेक्चर्स सारे देखकर फिर इन लेक्चर्स की समझ आएगी। पहले उनको सुने, देन जो है वो इस लेक्चर पे पहुंचे। इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, उसको आप जो है वो आगे शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और अपने फेलोज को शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है जी। और बच्चों ने कहा था जी इंट्रोडक्शन अपना करवा दिया करें वीडियो में, इसलिए मैंने आज करवाया। तो एक्सरसाइज है 6.2। हाँ, तो पता होना चाहिए ना ऑडियंस को। अब कहता क्या इसमें जी 11 वाले क्वेश्चन में, देखिएगा जरा। कहता है जी बच्चों, इधर आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे ना, आपने, अगर मैंने ये क्वेश्चन कराना ना 2 मिनट का काम है, सिर्फ मुझे एक बात का आप जवाब दे दें, ये मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। मुझे आप बताएं, एक बंदा आपसे कहता है जी मैं मेरा क्वेश्चन है 1 3 5 7 9, यार ये प्रूव करके दिखाओ या पता चलाओ ये एपी है। आपको कैसे पता चलेगा ये एपी है, बताओ। शाबाश, बोलो। यानी इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यही है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन होता है जिसका? आप कहेंगे सर ये देखें 3 - 1 और 5 - 3 का जो आंसर है ना वो, और 7 - 5 का भी आंसर, सर 9 - 7 का भी आंसर। मानते हो? कौन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका? अब उसने क्वेश्चन पता क्या किया, बोला क्या कहता है? कहता है जी ये 3 ना नंबर है या ये 3 टर्म्स हैं जो कि किसकी है भला? खुद कह रहा है, किताब वाला खुद कह रहा है कि ये तीनों टर्म्स एपी की अगर हो तो प्रूव करके दिखाएं कि ये इसके बराबर है। इसको मैंने छेड़ना भी नहीं है, ये खुद ब खुद ही प्रूफ हो जाना है। इसको मैंने कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद आंसर आना है मेरा। सर ये कैसे आंसर आना है? क्योंकि ये किसमें है तीनों नंबर। अगर ये एपी में है तो इनका क्या सेम होगा? लो जी, शुरू हो गया। एज मैं पहले वो लिख लू ना, तीनों टर्म्स a - c 1/b - c 1/b - a किसमें है ये? एज नंबर्स आर इन एपी या टर्म्स आर इन एपी, तो मानते हो कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और यार 1/2 अच्छा, कितने कॉमन डिफरेंस निकल सकते हैं? इससे निकले 1 2 3 4, क्योंकि नंबर 5 थे। इसमें नंबर कितने हैं? टर्म में 3 है ना, तो कितने कॉमन डिफरेंस निकलेंगे? 2। सेकंड माइनस फर्स्ट, और हाँ सेकंड माइनस फर्स्ट, और इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। लो जी, खत्म हो गया। मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, वैसे मुझे कमेंट पता नहीं किसने किया था, लेकिन सही किया था। तुमने किया था? सही किया था। बाकियों ने तो किसी ने वीडियो के नीचे वो कमेंट नहीं किया कि जो कौन होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में जो फर्क है उसकी एग्जांपल। मैंने कहा था कि वो आप वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है, और वो एक ही कमेंट मुझे नजर आया था, वो ठीक था जी। बच्चों इधर ये देखें जरा, 1 इक्वल रख लिया ना, अब खुद ब खुद इक्वल आ जाना है। सर कैसे? ये देखें, इसका एलसीएम ले लें, b - c a - c, तो ये आ जाएगा ऊपर a - c - b - c, एलसीएम इधर भी आ गया, b - a b - c, ये कैंसिल होगा तो ऊपर b - c। जब ये कैंसिल होगा तो b - a, ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि बाहर, तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्मों में से कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है आपको। ये आ जाएगा b - c - b प्लस a ओवर b - a b - c, ये c से कैंसल a - b ओवर b - c इंटू a - c इज इक्वल टू, हाँ बोलो ना, b से कैंसल a - c ओवर b - a और b - c। हाँ जी, कौन कैंसिल हो रहा है जी? b - c से क्या बचा?
ए माइनस बी ओवर ए माइनस सी और ए माइनस सी ओवर, देखो यही प्रूव करना, खत्म हो गया। इस पे आ जाओ जरा, अगला क्वेश्चन आसान। और छोड़ो, देखना, छोड़ो एक मिनट, दो दो लाइनों के है ना, ये हो गया ओके, तो बोलो ना यार। अच्छा अब ना ये माइंड भी बना लो, क्योंकि हर सवाल ना, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट है मेथोडोलॉजी, लेकिन उसके बीच में कोई ऐसी बात होती है जो यूज करनी होती है। जैसे अब ये बात याद होगी हमें बैठे बैठे, आइंदा कभी भी किसी भी लेवल पे हमें कहेगा ना कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो हम पे ये वाजिब हो गया कि हमने उसका कॉमन डिफरेंस सेम रख लेना है, ना भी हो तो रख लेना है। देखे ना, ये इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल रखा क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये, मुझे कुछ भी लिख के दे दे और कह दे ये एपी में है, तो मैं उसका क्या सेम रख लूंगा? कॉमन डिफरेंस सेम रख लूंगा। कॉमन डिफरेंस सेम रखने के बाद आंसर आ गया। इस पे आ जाओ जरा भाई, मेरी बात सुने, वर्ड देखना जरा। मुझे अब ना कल का जो मैंने लेक्चर पढ़ाया ना, बड़ी मेहनत वाला लेक्चर था वो। हाँ जी, लफ्ज क्या लिखा है? हाउ मैनी। अच्छा जी, इधर क्या फाइंड करना जी? एन हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है एन फाइंड, मैंने आगे तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा हूं, एन फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है, मुझे बताइएगा जरा। A1 D और ऐसा ही है। अच्छा जी, अब कौन किसके नंबर्स फाइंड करने हैं? 3 डिजिट्स नंबर आर। भाई हमारी पूरे मैथ्स में 3 डिजिट्स वाले नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है, मुझे बताएं 3 डिजिट वाला नंबर पहला कहां से शुरू होता है? फर्स्ट कहां से शुरू होता है? 100 से। फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 3 डिजिट। और लास्ट 3 डिजिट 999। अब मुझे कौन सा चाहिए बड़ा? डिविजिबल बाय, आप बताएं। फर्स्ट डिविजिबल बाय 7, फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7, मुझे बताएं ना कौन से हैं डिविजिबल बाय 7? 105 पहला है यार, नहीं समझ। 100 से बड़ा 100 तो डिविजिबल बाय 7 नहीं है। 101 डिविजिबल बाय 7 नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 105 है। और अगला डिविजिबल बाय 7, आवाज नहीं आई। 112, नेक्स्ट वाला 119, और चलते चलते, बस इतने काफी हैं, चलते चलते 999 से छोटा पहला डिविजिबल कौन सा है? 998 नहीं है, 997 नहीं है, 996 नहीं है, 995 नहीं है, 994 है। तो चलते चलते 994, ये बन गया एक सीक्वेंस। बोलो क्या बन गया? एक। और अब वो क्या कह रहा है भला, इसके अंदर कितनी टर्में हैं? यार ये डिविजिबल बाय 7 आ गए हैं सारे नंबर। अब कह रहा है बता दें इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? एन हमने फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? A1 बोलो 105, डी बोलो, डी बोलो, शाबाश। 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। और एन बोलो, एन 994। हाँ, आखिरी टर्म एन क्या होती है? लास्ट टर्म। वो तो एन का फार्मूला है ना जो आप बोल रहे, वो लगना है, उसी से फाइंड होना है। नहीं समझ तो फार्मूला बोलो, अब फार्मूला बोलो, शाबाश। वी नो दैट, हाँ जी, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस, एन हमने फाइंड करना, डी कितना? 7। 105 प्लस 7n माइनस 7, 994। तो ये कितना आ गया? 105 माइनस 7, 98 इधर आगे माइनस हो गया। कितना जवाब आया? 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n 896। तो n किसके इक्वल आया? 128। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ये इतनी टर्म है। आगे आ जाओ, इधर 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 इधर। हाँ जी,
फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम दी, ये एक फॉर्मूला है आपके सिलेबस में जो थ्योरी में लिखा भी हुआ है, बड़ा आसान सा। अभी मैंने उसको टच नहीं किया था क्योंकि मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ानी थी, तो थ्योरी में आपको ना ये फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, इसको फिलहाल सिर्फ अंडरलाइन कर ले। nth term from the end of the expansion, we know that nth term from the end, ओए बात सुनो, इधर 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 इधर, वैसे nth टर्म निकालने का फार्मूला बोलो, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये कह रहा है एंड से यहां से इधर की साइड को, तो ये हमारी कौन सी टर्म हुई, फर्स्ट टर्म। आप ना ऐसे करो, फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, क्या बोला, फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन से nth टर्म निकालने का ये फार्मूला है जो मैं अभी लिखने लगा हूं, फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू m प्लस m माइनस n प्लस 1th टर्म। ये याद कर लो बच्चों, m जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, m क्या है बोला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, और n जो है वो टर्म है जो हमने करंट फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन ध्यान से इसको लिखो पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। ये ना नया टॉपिक है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा था, ये मेरा पुत्र जरा ध्यान से सुननी है बात, आसान है, ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बात करता हूं, अब लिखना छोड़ेंगे ना तो अब मेरी बात सुनेंगे। कहते हैं जी एट्थ टर्म फाइंड करें, एट्थ टर्म, 8वीं टर्म, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, 8वीं टर्म का फार्मूला बोलो जो मैंने आपको पढ़ाया, a1 प्लस 7d, ओके, क्या फार्मूला है, ओके, यही फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला किधर से है भाई, इधर से 8वीं टर्म का फॉर्मूला है। सर जी अगर आपने एंड से 8वीं टर्म फाइंड करनी है तो सीक्वेंस को उल्टा चला दो, हाँ तो ऐसे कर लो, फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन का है ना यार, इधर से ये फर्स्ट हो गई, आगे चलते 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 चलते, नहीं समझ आ रही मेरी बात की मैं क्या कह रहा हूं, किस तरह से, फ्रॉम एंड ऑफ द एक्सपेंशन। अगर एंड ऑफ द एक्सपेंशन से फाइंड करना है तो आप सीक्वेंस को उल्टा कर दो, ये a1 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए इनके दरमियान में कितने का फर्क है, कितने का फर्क आ रहा है जी, 3 का, 85 से 3 का फर्क, पीछे की तरफ चले जाओ 182, फिर इस तरह से इस सीक्वेंस को लिख लो। नहीं तो एंड ऑफ द एक्सपेंशन से कोई भी टर्म निकालनी हो ना, उसकी nth टर्म का फार्मूला तुम्हारी बुक में लिखा गया है, हम उसको फॉलो करेंगे, बजाय इसके कि हमारा कोई नंबर ना कटे, क्योंकि हमारी बुक में मेंशन कर दिया गया है एंड ऑफ द एक्सपेंशन से कोई टर्म कोई भी निकालनी है। देखो ना ये nth टर्म का फार्मूला है, 10वीं निकालनी है, a10 इज इक्वल टू m माइनस 10 प्लस 1th टर्म, यानी इतनवीं टर्म, ये टर्म का नंबर है, सॉरी ये टर्म का क्या है, नंबर। चलो ये इतनवीं, ये एक्चुअली में ये टर्म का नंबर फाइंड हो रहा है, ये nth टर्म का मतलब पता क्या है, ये nth टर्म नहीं है, ये nth टर्म का नंबर फाइंड हो रहा है। ये क्या फाइंड हो रहा है, nth टर्म का नंबर। तो यहां से इतनवीं टर्म उसने कहा जी, ये ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन हम इतनवें नंबर वाली टर्म फाइंड कर लेंगे, ये ऐसे लिखा रहेगा फ्रॉम द एंड। इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये एंड वाली साइड से मैं इसको an ना लिखूं, मैं लिखूं टर्म नंबर, टर्म्स नंबर, ये टर्म्स नंबर फाइंड हो रहा है, उधर से कितनवीं टर्म जो है हमने फाइंड करनी है, या यूं सॉरी इधर से कितनवीं टर्म हमने फाइंड करनी है, उधर से तो 8वीं है, इधर से वो कितनवीं बनती है, ये वो फाइंड हो रहा है। ओके हो गया। अब ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए मुझे चाहिए क्या, m, और m क्या बोला, m है टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स,
और n वो है जो हम फाइंड कर रहे हैं। अगर 8वीं फाइंड कर रहे हैं तो n 8 है, 10वीं फाइंड कर रहे हैं तो n 10 है। दोबारा सुने, इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला मुझे क्या देगा? मुझे ये फार्मूला बताएगा कि लेफ्ट साइड से इधर को मूव करते वक्त इस एपी के अंदर कितनवें नंबर वाली टर्म 8वीं टर्म है, उधर से 8वीं टर्म, उधर से 8वीं होगी, लेकिन इधर से भी तो उसका कोई नंबर होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताएं, मानते हो? पहले ये बताएं। मैं दोनों मेथड से कर दूंगा, मैं दोनों तरीके अप्लाई करूंगा। पहले ये वाला मेथड, फिर वो उल्टा करके मेथड। इधर से कितनवीं टर्म है जो ये फाइंड करनी है, क्योंकि उधर से तो वो 8वीं है, लेकिन इधर से मुझे नहीं पता कितनवीं है। उसके लिए मुझे पहले m चाहिए। m का मतलब टर्मों की तादाद, और टर्मों की तादाद फाइंड करने के लिए, टर्मों की तादाद फाइंड करने के लिए मुझे n चाहिए। n फाइंड करना ना, तो a1 कितना 8, d कितना 3, an कितना 185। फार्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 कितना 8 प्लस n फाइंड करना, d कितना 3, 185। 185 में से 8 निकालें, 177 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 180 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू 60। इसके अंदर टोटल कितनी टर्में आ गई बच्चों? 60। ये टर्मों की तादाद। अब मैं इसका नाम n की बजाय क्या रख दूंगा? m। वैसे इस फार्मूले से ये n ही फाइंड हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये m है, क्योंकि मैंने आगे फर्दर मूव करना है। टोटल टर्म्स मुझे बताएं, टोटल टर्म्स इसके अंदर कितनी आई हैं भला? 60। और मैंने फाइंड कितनी भी करनी है? 8th। नो, 8th टर्म, अब देखना, 8th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एक्सपेंशन, एंड ऑफ द सीक्वेंस, वो क्या आएगी? ये मैं लिखने लगा हूं फार्मूला, इज इक्वल टू 8th टर्म नंबर, 8th टर्म्स नंबर, क्योंकि ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? टर्म का नंबर फ्रॉम एंड ऑफ, क्या आएगा? m माइनस n। m कौन है? 60। n कौन है? जो हमने फाइंड करनी है, और प्लस 1th टर्म। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये कितना? 53th टर्म। इसका क्या मतलब है भला? भाई मेरी बात सुनो, इससे मुझे ये पता चला कि जो टर्म मैंने एंड से 8वीं फाइंड करनी है ना, वो इधर से 53 वाली है, यहां से ये 53 वाली है। तो अब मैं 53th टर्म फाइंड करूंगा, और वो कैसे फाइंड करूंगा? जो हमारा ओल्ड फार्मूला है, पुराना। क्या फार्मूला है जी? नाउ 53th टर्म इज इक्वल टू, बोलो, a1 प्लस 52d। a1 बोलो 8, और 52d बोलो 3, और आंसर कितना आ गया? 164। लो बच्चों, ये आपका फाइंड हो गया, जो अकॉर्डिंग टू बुक है, क्योंकि बुक में मेंशन था। अनदर वे, जो कि इससे आसान है, और बहुत आसान, मुझे कहा गया फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, मैं इस सीक्वेंस को ही उल्टा कर देता हूं। सीक्वेंस क्या बन जाएगा मेरे पास? 185 के बाद 182, फिर 179, 100 ऑन कहां तक? मुझे कितनवीं टर्म फाइंड करनी है इसकी? तो 8th टर्म का फार्मूला क्या है? a1 प्लस a1 कितना? बोलो। और d कितना? अब d बोलना है, इसका बोलना है d -3। शाबाश। 185 माइनस 21 कितना आंसर? आलो जी। और ये तो बहुत आसान है, तो इट्स अप टू यू, you can solve whatever you want.
तलहा, डैनियल, आरिस जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। और समझ आ गई है ये वाला, ये फार्मूले से सर फिर क्यों कराया है बच्चों? जब कोई चीज किताब में लिखी जाती है ना, तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि उसको टच भी किया जाए और उसको फॉलो भी किया जाए, क्योंकि खलासाइजेशन भी तो होती है ना, तो उसको भी देखना होता है। मल्टीपल टीचर ने, नया सिलेबस है, मल्टीपल टीचर्स ने डिफरेंट मेथड से कराया होता है। अब बोर्ड के पास भी तो एक की जानी है ना, जब टीचर ने चेक करना है तो उसके ज़हन में भी तो कोई मेथड है ना। तो ये प्रायोरिटी भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नो इशू। इधर जब आप सीक्वेंस को रिवर्ट करोगे ना, तो आप यहां पे लिखोगे फॉर एंड ऑफ द सीक्वेंस रिवर्ट द सीक्वेंस। रिवर्ट ही कहते हैं ना, रिवर्स, चलो रिवर्स द सीक्वेंस। हाँ, तो सीक्वेंस को उल्टा कर दिया, फिर उसके बाद ये फाइंड कर लिया, ये भी मेथड ठीक है। तो इसमें इसके लिए हमने क्या किया है, ये दोबारा सुन लें। ये फॉर्मूला हमें टर्म का नंबर बताता है एंड से। एंड से तो 8वां था, यूं कह लो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट अगर देखते तो 8वीं टर्म है, लेकिन लेफ्ट टू राइट कितने नंबर वाली टर्म है? वो 53 वाली टर्म है। ये मुझे पता नहीं था, जैसे ही मुझे ये पता लग गया 53 वाली टर्म फाइंड करनी है, तो मेरे पास 53 का भी फार्मूला, 52 का भी फार्मूला, मेरे पास तो हर टर्म का फार्मूला है। ओके हो गया? चले जी नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा था जी? वो लिखवाएं जरा मुझे, या पहले 15वां कर लें? हैं, तरतीब से चलते हैं ना यार। ये स्टॉप करो जरा, छेती छेती। इधर मेरे बेटा, पहले तुमसे जवाब ले लूं। 5वीं टर्म निकालनी है, क्या चाहिए? आवाज आनी चाहिए जरा आपकी ना, आवाज नहीं आती वीडियो में। आती होती है वीडियो में आवाज बच्चों के पीछे, क्लियर नहीं आ रही होती। एक माइक उथे रखना पैना ना। हाँ जी, क्या चाहिए? A1 और D। हाँ, आइडिया रखा जा सकता है यार, नहीं होगी चार्जिंग। हाँ जी, अच्छा कोई भी टर्म निकालनी है मुझे, A1 और D चाहिए, ऐसे ही है। 5वीं टर्म निकालनी है, फिर भी क्या चाहिए? 10वीं टर्म निकालनी है, फिर भी क्या चाहिए? A1 और D। और nth टर्म निकालनी है, फिर भी क्या चाहिए? लेकिन अजीब सा सीक्वेंस है, ये तो AP भी नहीं है, ये AP तो नहीं है। ये क्या सर, अचानक ही आप कह रहे AP नहीं है? पहले कौन सा आपने चेक की है? क्योंकि पहले सारे AP थे, ये AP नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और भाई स्केयर्स हैं, स्केयर्स कह रहा हूं, सॉरी, 10 पावर्स में है, 3 रेज टू पावर 10 और फिर 10 रेज टू पावर 10 और फिर 17 रेज टू पावर 10। इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर मैं इस ओरिजिनल सीक्वेंस की बात करूं तो ये AP नहीं है। ओरिजिनल सीक्वेंस इज नॉट अ AP, पहली बात। गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP सीक्वेंस। लेकिन मैंने तो इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, ये क्या AP भी नहीं और nth भी फाइंड करनी है? यार nth निकालनी हो, 12वीं निकालनी हो, 13वीं निकालनी हो। अच्छा एक मिनट, 12वीं, 13वीं, 15वीं और nth, इनमें फर्क क्या है? यानी कि जो nth टर्म होगी ना, उसके जवाब के अंदर n मौजूद रहेगा, बाकियों में n नहीं होता। मानते हो ना? टर्म कोई भी निकालनी हो, चाहिए क्या होता है? शाबाश। लेकिन A1 और D किसके लिए चाहिए होता है? अगर AP हो, अगर, लेकिन ये AP, पहला पंगा ये पड़ गया, ये AP नहीं है। अच्छा, फिर जरा गौर करो, चलो कोई बात नहीं, मान लिया AP नहीं है। पहली टर्म पे कौन डिवाइड हो रहा है? जल्दी बोलो, बोलो ना। दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे, इसकी 10वीं टर्म पे डिवाइड होगा, इसकी 12वीं टर्म पे, इसकी 100 वाली टर्म पे भी 7 डिवाइड होगा, तो इसकी nth टर्म पे भी कौन डिवाइड होगा? मानते हो? अगर पहली टर्म पे 10 पावर है होल,
दूसरी पे भी 10 है, तीसरी पे भी 10 है, तो इसकी 10वीं टर्म कैसी होगी यार? 10 देखो ना, इसमें तो 7 7 का फर्क है। जो इसकी 10वीं टर्म, इसकी जो 1000 वाली टर्म है वो कैसी होगी? जरा जेन में सोचे कैसी होगी। तो यार डिवाइडेड बाय 7 तो होना ही होना है, ऊपर 10 पावर तो इधर कोई नंबर चेंज होगा। तो जब मुझे ये बात पता है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट टेक 3 10 17 सो ऑन इन एपी। यानी मैंने वाला क्या किया, मैंने उसके बीच में से जो एपी था ना वो निकाल लिया। देखो ना, पहले ओरिजिनल तो एपी है ही नहीं, पहले तो ये कंफर्म हो गया ओरिजिनल एपी, लेकिन बीच में मुझे कुछ नजर आ रहा था जो एपी है। मानते हो कि नहीं कि ये एपी है? पहले ये मानो एपी है। कैसे पता चला? कॉमन डिफरेंस सेम है, 7 है, 7 7 7 है। तो इमेजिन करो मैंने इसकी nth टर्म निकाल ली। इन जरा ना हो जाओ दे के जरा चपेट चुपूड़ मार के रखी सिंगल पसलों में। हाँ जी, इमेजिन करो मैंने इसकी nth टर्म निकालने के बाद उसको मैं 7 पे डिवाइड कर दूंगा। 7 पे डिवाइड करने के बाद ऊपर तो वो इसकी नहीं nth बन जाएगी? पहले मानो, इस बात को मानो, फिर ही काम करेंगे। वैसे सर क्या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी? नहीं, मैंने ये सोचा ना, देखे ना, एज ए मैथमेटिशियन मैंने थिंक किया, आपको भी साथ इन्वॉल्व कर रहा हूं कि जरा सोचो, पहले पे भी 10 पावर है, 7 डिवाइड है, 10 पावर है, 7 डिवाइड है, 10 पावर है, ये दो चीज तो कॉमन ही है। इनको निगलेक्ट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इसकी nth टर्म निकालो, इसके लिए a1 चाहिए और d चाहिए। मुझे बताएं जरा, a1 और d निकाल लिया, nth टर्म का फार्मूला बोलो जल्दी से। हाँ, a1 प्लस n माइनस 1d, n तो रहना है। ओए nth टर्म के अंदर ही तो n होता है, nth टर्म के अंदर ही तो n होता है। ये क्या फाइंड होगी जल्दी बोलो? आवाज नहीं आई। ये तो इसकी nth टर्म फाइंड हुई है। तो nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, बोलो 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 बोले, हाँ बोलो जरा, nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 7n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 होल पावर। और ये हमारा मुश्किल आसान है, खत्म हो गया क्वेश्चन। करो क्वेश्चन। एपी करके देख लो, क्यों नहीं कर रहा? करता है, कैलकुलेटर चला के देख लो, फिर मैंने दसी करता कि नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्यों का क्या जवाब? 63 65 67 सो ऑन देयर nth टर्म्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं जी? इधर आसान, अरे सुनो 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 सुनो, आसान सा सवाल है, मैंने पढ़ दिया है, जरा बुक पे देख लें जरा। कहता है जी, इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 10 17 सो ऑन 63 65 67 so on are such that their nth terms are equal, find the value of n। इनकी nth टर्म में, इनकी nth टर्म में, अगर इन दोनों की nth टर्म में बराबर हो तो किसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं? चलो जी, पहला सीक्वेंस, इसकी भी nth टर्म निकाल लो, इसकी भी nth टर्म निकाल लो। nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस जी, इसकी nth टर्म निकालने के लिए an इज इक्वल टू, बोलो बोलो, a1 प्लस a1 बोलो 3 और n तो रहना है d कितना 7। आंसर कितना आया? 3 प्लस 7n माइनस 1, तो 7n प्लस 2, सॉरी 7n माइनस 4, ये nth टर्म आ गई जी बच्चों। दूसरे की, हाँ जी, नाउ nth टर्म ऑफ किसकी भला? 63 65 67 सो ऑन, an डैश इज इक्वल टू a1 कितना प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना इसका 2। पता लग गया इसका d कैसे 2 है? तो क्या आंसर आया? 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। हेलो जी,
क्या कहा था बुक वाले ने कि अगर ये दोनों एज nth टर्म्स आर, लो जी इधर दोनों को बराबर रख लो। 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 61, 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 13। खत्म। बहुत मुश्किल है, आसान से यार, जाली सा काम था। छोटे छोटे मुन्ने अब रह गए, बस छोटे छोटे मुन्ने रह गए। आ लो जी अगला पार्ट भी, और ये भी मुन्ना है छोटा सा, 16 वाला। तो भाई है, वाह मर्जी है थोड़ी गवर्नमेंट साहब। चैप्टर तो आसान ही है थोड़ा लेंथी। हाँ शुक्र है किसी ने अकल आई। इधर बच्चों आंसर पहले करना है, फिर मैं सवाल पढ़ूंगा। इंग्लिश लिखता हूं। 3 इज 7th टर्म। मैंने क्या लिखा? 3 इज, बोला करो यार। A7 इज इक्वल टू 3। 3 इज 7th टर्म। 10 इज 3rd टर्म। जल्दी बोलो। A 10 इज pth टर्म। इतने पता लगना हूं ताड़ा। AP इज इक्वल टू 10। 3 इज pth टर्म। AP is equal to 3. M is pth term. P is qth term. बोलो AQ is equal to P। मानते हो? तो बोलो ना। अच्छा जी, P is qth term। मैंने क्वेश्चन AP is, अब पढ़ो जरा सवाल क्या कहता है। If P is, बोलो P is qth term। दूसरा क्या कहता है? K is, सवाल पढ़ रहा हूं मैं ने, pth term of AP is Q। ऐदा सॉरी, Q pth term is, pth term is Q। आगे qth term is P। ये Q है और ये P है। प्रूव दैट nth टर्म इज, और क्या प्रूव करना है? nth टर्म जो है ना, वो कहता है जी nth टर्म ये प्रूव करके दिखाएं P प्लस Q माइनस n। बहुत आसान है, ये हमने शो करना है, ये हमने प्रूव करना है। ये मैंने डेटा लिख दिया, आसान सा डेटा है, बस देख लें जरा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। इधर देखो, कहता है जी pth टर्म क्या है? pth टर्म इज, सॉल्यूशन शुरू। हाँ, AP इज इक्वल टू Q। मानते हो? बोलो ना यार। और AQ इज इक्वल टू, AQ इज इक्वल टू P। मानते हो? फार्मूला लगाओ। हाँ फार्मूला लगाओ। A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। नहीं? ओ बोलो ना यार। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर, हाँ इधर an होता तो क्या लिखते? an इज इक्वल टू, फार्मूला ओपन करो, A1 प्लस, इधर 7 होता A1 प्लस 60, इधर 8 होता A1 प्लस 70, इधर 100 होता A1 प्लस 99, और अगर इधर P है तो A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू Q वैसे ही है। A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P वैसे ही है। ओके अच्छा, हुण मैंने जवाब देना। अच्छा वही बातें बार बार आई जानी है। मुझे फाइंड क्या करनी है? जल्दी बोलो, क्या फाइंड करनी है? चाहिए क्या? आगे आगे कुछ नहीं है, बस A1 और D, बस
A1 और D है बस, AN नहीं है। nth टर्म चाहिए यार की हाली तक ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च यही चीज नहीं आ रही। कोई भी टर्म निकालनी हो ना, टर्म निकालनी है तो A1 और D चाहिए। अगर किसी टर्म का नंबर निकालना है n तो फिर AN चाहिए। क्या चाहिए जल्दी बोलो। और हमारे पास क्या है, 2। कोई आप बिल्कुल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ सवाल है जिदा अपने 2 टर्मा दिंदा सी, नहीं किया पीछे सवाल कल। 7th टर्म ले लो, 13th टर्म ले लो, 19 फाइंड करो। तुम 7th का फार्मूला खोलते थे, 13 का फार्मूला खोलते थे, 2 इक्वेशन बनती थी, उनको सब्ट्रैक्ट करके A1 और D निकालते थे, निकालने के बाद अपना फार्मूला लगा लेते थे। इससे तुम्हें क्या चाहिए बता दो, इनको बता दो मुझे तुमसे क्या चाहिए। A1 और तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो पहले, आ जाएगा D आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दूं, लो जी सब्ट्रैक्टिंग। पहले ये लिख लो, ये पता चला क्या किया मैंने। अच्छा हाँ कर दो, कोई नहीं, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई इशू नहीं। ये कर दो इज इक्वल टू माइनस लेफ्ट पे, ये देखो A1 प्लस QD माइनस D इज इक्वल टू Q माइनस P। आलो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। A1 माइनस QD प्लस D इज इक्वल टू Q माइनस P। ये A1 से मुझे D फाइंड करना है, तो ये D से कैंसल, इन दोनों में से D, P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके Q माइनस P ओवर, तो आंसर कितना आया, कैसे वाला, माइनस ऊपर वालों में से P माइनस Q ओवर P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q से आंसर। इसको किसी एक इक्वेशन में नंबर 1 में पुट कर दें, A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D की जगह पे -1 इज इक्वल टू Q, A1 माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q, A1 इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1। ये किसका आंसर आ गया, फार्मूला बोलो nth टर्म का, nth टर्म का फार्मूला बोल दो मेरे बच्चों। हाँ जी nth टर्म का फार्मूला बोल दो। इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। बोलो ना, तो क्यों ना मैं बच्चों इधर, क्यों ना मैं A1 की बजाय A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख दूं। चलो A1 नहीं लिखना ना, क्योंकि A1 फाइंड हुआ। A1 बोलो P प्लस Q माइनस 1 और प्लस N माइनस 1 D बोलो -1। तो आंसर क्या आया, P प्लस Q माइनस 1 माइनस N प्लस 1, ये एक दूसरे से P प्लस Q माइनस N। और यही हमने कसम से इतने ज्वाली से सवाल है, चाहिए क्या था वो यार, बिल्कुल पता किस तरह का सवाल था। पीछे आपने किए 2 टर्में दी हुई हैं, पीछे किए आपने कोई सी 2, ये इधर इधर कोई सी 2 टर्में दी हुई हैं और nth टर्म फाइंड करो। उन 2 टर्मों के फार्मूले ओपन करके A1 और D निकाला और फार्मूले में पुट कर दिया। नहीं क्या करें अब।